आज मैं आपके साथ बनारसी ज़र्दे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनारसी शादियों में बनने वाला देगी स्टाइल ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस भी है। दूध, खोया, चाशनी में पके इसके चावल इतने टेस्टी हो जाते हैं कि तमाम सभी ज़र्दों के मुकाबले ये ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो सेम बावर्ची वाले तरीके को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को मैंने तैयार किया है ताकि ओरिजिनल रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो आइए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। रेसिपी के बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि वीडियो में बताए गए कोई भी मेन पार्ट, मेन सीन, मेन टिप्स और ट्रिक्स आपसे मिस ना हो और आपकी भी रेसिपी ज़र्दा आपका बिल्कुल ज़बरदस्त और परफेक्ट बनकर तैयार हो। रेसिपी पसंद आए और वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बनारसी ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप लोगों ने ज़रूर बनाना भी है और ज़रूर अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने डेली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मैं कहती हूँ हाथ के हाथ अभी लाइक तो अभी से ही कर दीजिए। तो चलिए ज़बरदस्त सा बनारसी ज़र्दा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 3/4 गिलास सेलर राइस ले लिए हैं और 3 से 4 बार अच्छी तरह मैंने इनको पानी से वॉश किया। इसके बाद मैंने इसे करीब 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। तो शादियों वाला बनारसी ज़र्दा जो है वो सेलर राइस में ही बनता है। बिरयानी के लिए सेलर राइस जो होता है उसको 2 घंटे के लिए भिगोते हैं और ज़र्दे के लिए 3 से 4 घंटे कम से कम भिगोना लाजमी है ताकि ज़र्दे के चावल ना ख़राब ना हो। तो चले आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ एक पैन में हमने पानी ले रहे हैं। यहाँ हमने चावल से 3 गुना पानी लिया है और इसमें अब हम शामिल कर देंगे कलर। अच्छा, मैं यहाँ पर येलो फूड कलर शामिल करूँ जो कि बनारसी ज़र्दा जो है वो येलो कलर का ही बनता है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर भी ले सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद में यहाँ पर लौंग शामिल कर रही हूँ। लौंग से क्या होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे ज़र्दे में ना। देखिए यहाँ पर मैं मीठे के जायके को और इन्हेंस करने के लिए नमक शामिल कर रही हूँ। तो 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। इससे क्या है कि आपका जो मीठा है वो बहुत बैलेंस रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने नमक शामिल कर दिया। अब मैं देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास नींबू हो तो आप हाफ़ लेमन यहाँ पर नींबू स्क्वीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वाइट सिरका शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इससे क्या होगा, इससे आपके चावल भी खिले खिले रहेंगे और फ्लेवर भी जो है बहुत अच्छा आएगा चावलों का। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि पानी में अच्छा सा एक उबाल आ जाए। और जो हमने ये लौंग वगैरह डाली है ना, तो इनका भी फ्लेवर पानी में आ जाए। तो कवर करके रख देती हूँ मैं 10 मिनट के लिए। अब देखिए 10 मिनट हो गए थे, यहाँ पर पानी में उबाल आ गया था। तो यहाँ पर मैं फ्लेम स्लो करके भीगे हुए चावल डाल दूँगी और दोबारा से मैं फ्लेम को फिर हाई कर दूँगी चावल डालने के बाद। अच्छा, मैंने तो यहाँ हमने जो सेलर राइस थे वो शामिल कर देंगे जो हमने ये पतीली में अपनी। अच्छा, इसके बाद मैं कवर करके रख देते चावल डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि उबाल आ जाए। अब जैसे देखिए यहाँ पर उबाल आया तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अच्छा सा उबाल आ गया है। 10 से 12 मिनट हमने जो है इनका वेट करा। अब क्या है, अब एक बार अच्छे से बॉइल्ड आ गया ना, अब आप टाइम देख लीजिए। यानी अब हमने चावलों को 100% तक यहाँ पर हमने चावलों को सॉफ्ट करना है ताकि चावल का एक एक दाना जो है नरम बने और शीरे में जाकर ये ऐठे नहीं। तो यहाँ पर ज़र्दे के चावलों को हमने फुल डन यानी 100% तक बॉइल करना है। तो मैं देखिए आपको चेक करके बता रही थी कि अभी देखिए चावल जो है यहाँ पर अभी ज़रा कुक नहीं हुआ है, पूरा 100% तक नहीं हुआ है, 80% तक यहाँ पर चावल गल गया है। तो चावल अभी इतने बॉइल्ड हो रहे हैं। इतनी मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो आप लोग डेली के जायके को देख रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक डेली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम लोग डेली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। और रेसिपी को आप लोग हाथ के हाथ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पर चावल फुल डन कुक हो गए। अब मैं चावल को स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूँगी। तो चले हम इतने स्ट्रेन कर लेते हैं इन राइस को। अब यहाँ पर चूल्हे पर हमने एक पैन रख लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 1 गिलास में दूध ले लूँगी। अब मैं दूध इतना लूँगी जितने मैंने चावल लिए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतने चावल लिए थे, मैं बता रही हूँ, मैंने फुल भर के जो है गिलास चावल नहीं लिए थे। 3/4 मैंने आपको चावल बताया, तो 3/4 मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। अब दूध शामिल कर देंगे। दूध में उबाल आने के बाद जो
जितने हमने चावल लिए थे उतने ही हिसाब से हमने चीनी ले लिए। जर्दी में चीनी हमेशा उतनी ही जाती है जितने चावल होते हैं, लेकिन अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। वैसे बनारसी राइस बहुत मीठा बनता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि वो लोग 1 किलो अगर बनाते हैं तो उसमें 1.5 किलो चीनी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। मैंने जितने चावल लिए मैं आपको नाप दिखा रही थी उतनी ही मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है। अच्छा, यहाँ पर चीनी हमने शामिल कर दी है दूध में। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर आप खोया भी शामिल कर सकते हैं और यहाँ पर जो संतरे का छिलका आता है ना वो शामिल कर दें। उससे क्या होता है, बहुत ही जायका और फ्लेवर देता है संतरे का छिलका। यहाँ पर मेरे पास अभी है नहीं, अगर आपके पास हो तो आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा संतरे का छिलका। फिर आप देखिएगा कि आपका ज़र्दा कितना फ्लेवरफुल बनता है। ये सब तरीक़े मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये सब बावर्ची के तरीक़े हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भुना खोया भी शामिल कर सकते हैं। आपने देखा कोई लाइट ब्राउन कलर का खोया मिलता है तो आप यहाँ पर वो वाला खोया भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा चीनी के मेल्ट होने का वेट कर रही हूँ। जैसे ही चीनी हमारी मेल्ट होगी उसके बाद में मज़ीद चीनी जब मेल्ट हो जाएगी उसके बाद मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और पकाऊँगी शीरे को, ताकि चीनी का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अब आपने देखा यहाँ पर उबाल आ गए, यानी अच्छी तरीके से शीरा पक गए। तो अब मैं यहाँ पर ड्रेन किए हुए चावल शामिल कर दूँगी शीरे में। तमाम हम राइस यहाँ पर शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारे जर्दे का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये येलो कलर शामिल ना करना चाहें तो। चावल हमने अपने शीरे में शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर चावल को हम शीरे में आराम हल्के से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल जो है टूटे नहीं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर अच्छा खासा शीरा जो है वो ड्राई हो गया, बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा रह गया है। इसको भी मैं ड्राई कर लूँगी। फिर मैं नीचे तवा रखे और कवर करके रख दूँगी दम के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अच्छा, अब यहाँ जर्दे का भगाड़ लगाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में यहाँ मैं घी शामिल कर दूँगी। आपने कोशिश करनी है जर्दा घी में बना, और अगर आपके पास देसी घी है तो और ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने बनास्पति घी ले लिया है जो कि मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ले लिया। अगर आपको मैं ग्राम में बताऊँ तो तकरीबन 30 से 35 ग्राम है घी। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 अदद इलायची ली, उनको मैंने कूट कर उनका छिलका हटाकर इलायची के बीज शामिल कर दिए हैं कूटे हुए। तो इलायची के बीज को हमने घी में क्या है फ्राई कर लेना, थोड़ा सा इनको कड़कड़ा लेना है। बस इस बात का ख्याल करना है कि जले नहीं, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने ये काम करना है। जैसे ही इनको 1 सेकंड लगेगा कड़कड़ाने में तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट ले लेना है, जो आपके पसंद हो वो शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और किशमिश ले लिए हैं, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद बस 1 सेकंड में ही इनको फ्राई करेंगे वरना ये जलने लग जाएंगे। बस फिर हमने यहाँ पर फ्लेम बंद कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं खुशबू के लिए केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद तो। अब मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर चुके हैं और अब हम इसका भगार लगाएंगे अपने जर्दे में। तो यहाँ पर जर्दे में दम आ गया था। अब हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं जो हमने भगार तैयार किया है ना, ये भगार हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब ये शामिल करने के बाद हल्के हल्के हाथ से हमने जर्दे को मिक्स करना है। अगर आपका गहरा पॉट है ना तो आप उस पूरे पॉट को अच्छे से हिला दें, तो क्या होगा कि एक दाना खिला खिला हो जाएगा, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मज़ेदार सा जर्दा रेडी है। बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इतना ज़बरदस्त जर्दा बनता है ना कि आप सब, मैं कहती हूँ, इसी के ही फ़ैन हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को जर्दा पसंद नहीं होता, लेकिन ये जब वो जर्दा खा लेंगे ना तो मैं कहती हूँ बस वो तो इसी जर्दे कायल हो जाएंगे और बार बार इसी रेसिपी से ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इतना टेस्टी, इतना मज़े का बनता है। तो आप लोगों ने एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाना है और अपना फीडबैक और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो, मेरी मेहनत और रेसिपी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी आपको मेरी फौरी टाइम पर मिल सके। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। और एक बार और आपसे, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।